Hello everyone, I'm Nivedita Joseph. So, how are you all guys? Mast, fine, बढ़िया. Yeah, so welcome back to my channel Fearless Ambition. आज मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ आ गई हूँ और मैंने सोचा कि मैं पिछले 2 एपिसोड में, और अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो फटाफट जाके देख लो. और मैं सोच रही थी कि मैंने पिछले एपिसोड्स में अपने सीनियर्स को बुलाया, तो क्यों ना मैं अपने कुछ फ्रेंड को बुलाऊं और वो आपको बताएं नई नई चीज़ें और उनका नॉलेज शेयर करें मेरे चैनल में. मैं उनको इनवाइट करूँगी अपने चैनल में. अब उसका थोड़ा इंट्रो मैं दूंगी. उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन के लिए भी उस बेल आइकन को क्लिक करो फटाफट. और मैं बताना चाहूँगी कि आखिरी तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ें आज की टॉपिक में मेरा फ्रेंड बताएगा आपको. मैं बताना चाहूँगी ही सिंग्स वेरी वेल. वो बहुत ही अच्छा गाता है, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट इन हिंदी टू. बहुत अच्छा सिंगर है. मैं भी उसके गाने सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके गाने, वो जो गाता है. एंड ऑल्सो मैं उससे सीखना भी चाहूँगी कि वो मुझे सिखाए इतने अच्छे गाने बहुत अच्छे तरीके से जो वो गाता है. विदाउट एनी मोर इंट्रोडक्शन मैं उसे कॉल ही करना चाहूँगी, तो लेट्स कॉल हिम. हियर ही इज़ नन अदर देन दिवेश शर्मा. हाय दिवेश, कैसे हो तुम? हाउ आर यू? Hi Nivedita, I am good. What about you? आई एम फाइन दिवेश. इट्स नाइस सीइंग यू. मैंने इनवाइट किया है तुम्हें अपने चैनल में, और कि तुम लोगों को नई नई बातें बताओ और अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो. तो डू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद द व्यूअर्स. So first of all, I am grateful to you for inviting me to your channel. इट्स माई प्लेजर. So hello guys, I am Divesh Sharma. I am a UPSC aspirant and also I am a student in Holkar Science College Indore. I love playing chess and also I love singing. ओके या मैंने तुम्हें इनवाइट किया और मेरे को मालूम है कि तुम बहुत अच्छे से बताओगे. तो तुम बताना चाहोगे कि आज तुम्हारा टॉपिक क्या है जो तुम व्यूअर्स को बताना चाहते हो. और एज आई नो योर टॉपिक, तो वो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है, और तुमने क्यों वो टॉपिक लिया है और क्या है तुम्हारा टॉपिक, तुम व्यूअर्स को बताओ. So being a UPSC aspirant, we have always been taught how to be more organized, planned, productive, and the most important, how to be more smart. And in my opinion, not in UPSC. Being smart is almost essential in every field. If you are a boss in a company or principal in a school, being smart will always help you. इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूँ, एंड आई होप कि मैं आपसे कनेक्ट हो सकूँ इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज आई कैन. थैंक यू. या दिवेश, मेरे को मालूम है यू विल इंस्पायर द व्यूअर्स एंड कई नई चीज़ें बताओगे, तो मैं तुमको थैंक यू कहना चाहती हूँ. और नाउ द प्लेटफॉर्म इज़ ऑल योर्स. हियर इज़ योर लीड. भाई बहुत मेहनत करी थी, दिन रात एक कर दिया था, फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ. क्या कमी रह गई थी यार. So hello guys, I am Divesh Sharma. In today's discussion, we are talking about a very interesting topic which is important in today's era. So let's take an example. UPSC exams are considered one of the toughest exam in country. Almost lakhs of students apply for this exam every year. But only a few of about 1000 clear this exam every year. And if we talk about Indian administrative services, the number reduced to 100, which is almost 1 to 1000 or 10,000. Isn't it cool? Yeah. So
वो बंदा है कौन जो बाकी 999 में से सिलेक्ट होता है? उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स तो है नहीं, उसको भी दिन में 24 आवर्स मिलते हैं जितना आपको मिलते हैं। तो व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम द अदर 999? So the difference is planning, execution, drive to goal. If we summon everything to a point, we found that the difference is smart work. So the smart work is the topic that we are talking about. So the word smart stands for specific, measurable, achievable, relevant and time. If we apply this criteria to the work field, then we can do the work in a more efficient way, in a least amount of time. तो देखो ऐसे तो समझ नहीं आएगी, ये काफ़ी थियोरेटिकल, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, ठीक है? सो लेट्स टेक सम एग्जांपल। मेरे दो दोस्त थे, एक का नाम है अमित और एक है अभिषेक। Amit was a very hard working boy. He used to study about 4 to 5 hours in 12th standard. समझ रहे हो, इतना कोई पढ़ता है रोज? एंड द अदर इज अभिषेक। दोनों के नंबर सेम आते थे एग्जाम में। तो अमित बहुत परेशान हो गया कि यार मैं इतना पढ़ता हूँ, अभिषेक तो पढ़ता नहीं है, मतलब ही वॉज द एवरेज इन स्टडीज़ बट नंबर अच्छे आते हैं। तो एक दिन वो अभिषेक के पास गया और उसने उससे पूछा कि भाई कैसे? तो अभिषेक ने बोला कि भाई देख, घोड़े और गधे में बहुत अंतर होता है। अब देखो पॉइंट ही समझो, दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज एग्जैक्ट द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। Abhishek used to gain the in-depth knowledge of every subject. And as the 12th boards, he used to search that blueprint. And when he has the every knowledge, complete knowledge of every subject, then he can prioritize his time. और वो हर जगह जिस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितना फोकस किस पे करना है वो कर सकता है। Are you getting me? I'm using bilingual language so that you can understand. So the point here is कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, तभी आप आपका बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो। So let's move to the theoretical section. So smart working people are goal oriented and they realize their work so that they can do that work in least time with least effort. It is a directional approach. Smart working people prioritize their area in which they have to put their hard work. Are you getting me now? On the other hand, hard working people, to be very honest, they are lacking direction toward the least way, or what you can say, the smartest way to their goal. They were like आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। भाई दिस इज 21st century. So you should be alternate to your era, na? So what the point is? The point is they do not prioritize their area. So let's talk some factors of smart work to understand this old theory to more easy words. So the first point is having in-depth knowledge. One of the prerequisites of smart work is having the in-depth knowledge of the work in hand. So if you have the complete knowledge of the work which you are doing, then you can do it in a more planned and organized way. You can do that work more efficiently than others. The second point is it saves a lot of time. So जब आपके पास में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी एक्सपीरियंस होगा किसी वर्क का,
तो आप उस चीज़ को करते वक्त, उस वर्क को करते वक्त काफ़ी समय बचा सकते हैं. एंड यू कैन डू अदर वर्क alternate to that work because you have very much experience doing that work. You will definitely find the shortest way to do that work, which is most important. Time, you know na, time काल महाकाल भगवान, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो स्मार्ट वर्क करोगे तभी तो आपके पास में टाइम बचेगा. दैट्स माई पॉइंट. तो द थर्ड पॉइंट, दिस इज बिल्डिंग योर स्ट्रेंथ. तो देखो, इफ यू हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एवरी वर्क विच यू आर डूइंग, देन यू कैन डू इट इन अ वेरी better way or in a pattern. Are you getting me na? In a pattern, in a very lesser time and more efficiently. So this ultimately build your strength to do that work, and you may become the expert of doing that work just by having complete knowledge and experience. If you do that work in a very organized way, then obviously you become expert in that work. So the fourth point is the result of hard work. So while we have seen that smart work is always a better option, but the point is smart work is a fruit of hard work. देखो, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आपको उसके लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा. दैट इज द पॉइंट. सो द पॉइंट इज आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों साथ में करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड प्रूडेंट वर्क. ओके, सो माई ओपिनियन. सो इन माई ओपिनियन, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, दे बोथ आर लाइक द डिफरेंट फेजेस ऑफ अ कॉइन, or we can say that the two hands of a body which are required to clap. One is incomplete without another to do that work. So it is must to keep a balance between smart work and hard work to produce the best of you. अब मैं निवेदिता को इनवाइट करना चाहूँगा ताकि वो इस टॉपिक पर अपना पर्सपेक्टिव रख. सो थैंक यू सो मच दिवेश कि तुमने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा कई चीज़ें बताई स्मार्ट वर्क के बारे में. और मैं जानना चाह रही थी कि बहुत ही अच्छा कि तुमने जो बताया, जिस तरह से एक एक एक्सप्लेन करके बताया, इट इज़ वेरी वंडरफुल. एक एक प्रोसेस को मैंने बहुत अच्छे से सुना है. एंड मैं भी प्रेफर करती हूँ कि सब लोग जो स्टूडेंट्स हैं, इवन जो सब लोग हैं, वो स्मार्ट वर्क को फॉलो करें. सो अब मैं नेक्स्ट सेशन में हम मूव ऑन करते. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर Q&A सेशन. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़, so there are many people who prefer hard work and smart work too, but I also prefer smart work, but there are people who prefer smart work. So what are their impact or effects? So tell me one thing. अगर एक बंदा 2-3 साल से कंपनी में सुबह से 7 बजे से शाम के 7 बजे तक काम कर रहा है, फिर भी उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो क्या उसका हार्ड वर्क किसी काम का है? नहीं है, काम का तो नहीं है. तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ हार्ड वर्क कर रहा है. सिर्फ हार्ड वर्क करने से सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सिर्फ हार्ड वर्क करोगे तो आपको बिल्कुल वो एक स्मार्ट पर्सन नहीं समझेगा. मैं कहने का मतलब ये है कि डूइंग ओनली हार्ड वर्क वेस्ट लॉट्स ऑफ योर टाइम. और अगर सिर्फ आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको आपके फैमिली के लिए ना तो टाइम मिलेगा, ना ही आप अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाओगे. अल्टीमेटली अगर कहे तो आप आपकी एक जो ड्रीम लाइफ होती है उसमें आप हमेशा एक सपोर्टिंग रोल में रह जाओगे, ना कि लीडिंग रोल में. तो आपको ये करना है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है. सिर्फ हार्ड वर्क करने से हमेशा आप लॉस में रहोगे. आप हमेशा आपकी जनरेशन से एक स्टेप पीछे रहोगे.
जो बिल्कुल हाँ सही या बात है। देवेश, मैं एग्री बहुत करती हूँ कि जिस तरह से तुमने कहा कि हम सिर्फ हार्ड वर्क करते रहेंगे और स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो हमारे पास घर के लिए भी टाइम नहीं रहेगा और बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन हो जाएगी। सो सभी को स्मार्ट वर्क अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन तुमसे ये है, most of the student prefer smart work and we know that the rule of 80-20, so I want to tell you कि तुम थोड़ा सा 80-20 के रूल को बताओ स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुतों को नहीं पता है ये रूल। सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट? Okay, so 80-20 rule. We can also say that the Pareto rule. It states that the 80% of the result comes from the 20% of the input. Let me show you by example. If you read a book in 10 hours, आप उस बुक को जो 80% इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो आप 2 घंटे में पा सकते हो, गेन कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू स्टडीज you use 20% of your clothes or shoes wearing 80% of the time, or we can say that in a company 20% of the employees produce 80% of the performance of the company. Ultimately if we connect it to smart work, अगर आप किसी काम को कर रहे हो, चलो आप एक और बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है, आपको उसके अंदर 10 टास्क लिखने हैं जो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाह रहे हो। वो टास्क आपको 21 डेज 30 डेज जो भी आप करना चाहो, फिर उन 10 टास्क के अंदर आपको 2 सबसे इम्पोर्टेंट सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क को आपको सिलेक्ट करना है और उनको सबसे पहले करना है। ऐसे कहते हैं ना, वेल बिगिन इज हाफ डन। इसका यही मतलब होता है, आप जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 काम आप कर लोगे जो सबसे हार्ड है, तो आप अल्टीमेटली 80% आपके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो दिस इज 80-20 रूल। आई होप यू विल। हाँ, जिस तरह से तुमने बताया 80-20 का रूल, तो ऑब्वियसली व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा, क्योंकि योर एग्जाम्पल इज लाइक अंडरस्टैंडेबल टू द व्यूअर्स एंड मी टू। सो thank you for answering both of the question very confidently, क्योंकि तुमने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताया देवेश। तो थैंक यू सो मच for my channel to innovate all the viewers. Thank you so much. I'm grateful to you. So अब मैं तुमसे विदा लेना चाहूँगी। नेक्स्ट एपिसोड में अगली सीरीज़ में आई विल 1 minute. Yeah. I want to say something. I want to thank you इस चैनल के लिए, क्योंकि आज के जो टाइम है ना, इसमें ये मोटिवेशन वगैरह बहुत लैक कर रहा है जनरेशन में। तो आप अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हो ताकि आप एक यंग जनरेशन को मोटिवेट करो, तो इट्स माई प्लेजर देवेश कि मैं आप सबको मोटिवेट करती हूँ और आप मुझे सजेशन देते रहो सब कि है ना, मैं अगर कुछ मिस्टेक कर रही हूँ तो मैं उसे इम्प्रूव करती जाऊँ अपने आगे चैनल में। और आई एम ऑलवेज़ ग्रेटफुल टू यू गाइज ऑल्सो कि तुम मुझे सपोर्ट करते रहते हो, करते रहोगे। सो थैंक यू सो मच देवेश। सो बाय, टेक केयर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, कि जिस तरह से मेरे फ्रेंड ने बताया और बहुत ही अच्छे से उसने एक्सप्लेन करके बताया आज, तो मुझे पता है कि आप लोगों को पसंद आया। और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को। और अगर पसंद नहीं भी आया तो डिसलाइक करो और ज़रूर कमेंट में बताओ कि ऐसा मैं क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैंने क्या गलती की है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। और
मैं बताना चाहूँगी कि आगे आखिरी सारे एपिसोड में आप बने रहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, नए नए स्टेप्स सीखने को मिलेंगे। तो आप सारे एपिसोड में बने रहिए, और अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड्स भी नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए। मैं नई नई चीज़ें ऐसी लाते रहूँगी। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि कीप सपोर्टिंग मी, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।